पाकिस्तान का वो तारीखी किला जिसकी सुरंग भारत तक जाती थी, किला किसने तामीर करवाया? बहावलपुर रियासत का हिस्सा कैसे बना? दिलचस्प तारीखी मालूमात। किला दरावड़ जनूबी पंजाब के जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर में शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़े है। सहरा चोलिस्तान के दिल में वाक़ यह किला अपने आप में एक तारीख समोए हुए है। किले की दीवारें और आलीशान तामीरात माजी की अजीम तहजीब की गवाही देती हैं। किला दरावड़ के नाम और तामीर के बारे में मौरखीन की आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि इस किले को 9वीं सदी में राय जजा ने तामीर करवाया, जो एक राजपूत हुक्मरान था। बाज मौरखीन कहते हैं कि किले को रावल देव राज भाटी ने तामीर करवाया, इसलिए किले को देव रावल कहा जाने लगा। वक्त के साथ साथ ये देव रावल से देव रावर और फिर दरावड़ बन गया, जो इसका मौजूदा नाम है। ये किला जैसलमेर रियासत का हिस्सा था। 1733 में नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब मोहम्मद खान अव्वल ने इस किले पर हमला किया और राजा रावल सिंह को शिकस्त देकर इस किले पर अपनी हाकमियत कायम की। यूं यह किला रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गया। जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने 1747 में किले पर दोबारा कब्जा जमा लिया, लेकिन 1808 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने एक बार फिर किले पर हमला करते हुए राजा रावल सिंह को शिकस्त दी, जिसके बाद ये किला दोबारा रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गया। इसके बाद से ये किला उनके खानदान की हुक्मरानी में रहा। अब्बासियों ने इसकी तामीरात में बेशकीमत इजाफा किया। इसमें मोती मस्जिद भी शामिल है, जिसे दिल्ली के लाल किला में वाक़ मस्जिद के मुमासिल मुगलिया फन तामीर पर बनाया गया। साथ ही इस किले से एक खुफिया सुरंग भी बनाई गई, जो नूर महल से मुंसलिक होती थी। अब्बासी नवाबों के किले में आमदोरफ्त का सिलसिला यहीं से जारी रहा। किला दरावड़ की 30 मीटर बुलंदोबाला बल खाती मुरब्बा शक्ल की दीवारें किले की जाहो जलाल की अजीम दास्तान बयान करती हैं। किला दरावड़ का आर्किटेक्चर इस सकाफती मेल मिलाप का संगम है, जो मुगल इस बड़े सगीर में अपने साथ लाए। मुगल तर्ज तामीर के इस शाहकार किले में फारस, तैमूरी और हिंदू तर्ज तामीर की मुश्तरक खूबियां नजर आती हैं। इस किले की सुरमई, कत्थई और सुनहरी रंगत माहौल को सहरज़दा कर देती है। चोलिस्तान का ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर को पहले तो नज़रअंदाज किया गया, तहाँ फिर इस किले की तज़ीन और आराइश का काम कराया गया, जिसके बाद सयाहत के लिए जोग दर जोग लोग यहाँ पहुँचने लगे। पाकिस्तान के सकाफती विरसे में अजीम मकाम हासिल है। किले में 40 पुलों समेत एक कुआं, एक मरकजी दरवाजा और एक बड़ा तालाब है, जो सयाहों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज है। किले के सहनुमा मैदान में एक कदीम और तारीखी तोप भी मौजूद है, जो जंग के दौरान दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। तोप के साथ एक सुरंग भी बनाई गई थी, जो किले के खुफिया रास्तों से होती हुई जैसलमेर तक जाती थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। किला दरावड़ में दूसरे किलों के मुकाबले में बैरूनी आराइश का ज्यादा ख्याल रखा गया, जो हुक्मरानों के जाहो जलाल की अक्कासी करता है कि वो दिफा और ज़ेबाइश के हवाले से कितने हसास थे। अंदरूनी तौर पर मजबूत दिफाई किले का अंदाजा इसकी मोटी दीवारों और बुलंदोबाला मीनारों से बखूबी लगाया जा सकता है। इतनी सदियां बीत जाने के बावजूद ये किला अपनी मुकम्मल रानाइयों के साथ मौजूद है। किले के तमाम एतराफ बिरिज नुमा फसीलों को मोटी और पक्की ईंटों से तामीर किया गया है, जिससे न सिर्फ किला बंदी मुमकिन हुई, बल्कि देखने वालों के लिए भी ये दीवारें दिल फरेब मंजर पेश करती हैं। इसकी कुल 42 फसीलें थीं, जिन पर ज्योमेट्री के अशकाल में कुंदा आराइशी काम इस दौर के माहिरीन तामीरात के ज़ौक़ की आला मिसाल है। इसके अंदर फौजियों और शाही खानदान की रिहाइशें थीं। बरतानवी अदवार में यहाँ कैदियों को कैद रखा जाता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।